हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि आपके लेक्चर्स बहुत लेट आ रहे हैं, मुझे पता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है मैं लापरवाही बरत रहा हूँ या कुछ है, लेकिन लोड इतना ज़्यादा है, मतलब मेरे खुद के काम का भी और इसका भी। लेकिन लेक्चर्स रेगुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारा करूँगा, मैंने अगर कमिटमेंट दी है तो मैं पूरी करूँगा। ठीक है, क्लास 9th में हमने अभी तक सिर्फ एक चैप्टर किया है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, 10th का भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 2 चैप्टर्स खत्म हुए उनके, सिर्फ लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल्स एंड पॉलिनॉमियल्स खत्म हुआ उनका। ठीक है, तो अब आज से हम अपन क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं तुमको पहले बता देता हूँ, या तो मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करूँगा या ज्योमेट्री के अंदर घुसूंगा, मतलब लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, उनमें। ठीक है, तो वो मैं वेटेज वाइज देख लूँगा, या फिर कौन सा चैप्टर मुझे ऐसा सूटेबल लगेगा कि हाँ ये बच्चे देखेंगे, इसकी बच्चों को नीड होगी, या ये बच्चों को कब समझ में आता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी आज अपन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनको सबको बताओ, फैलाओ इसको। और चलो, एक वो होता है ना कि हाँ स्टार्टिंग में, जैसे क्लास जब तक स्टार्ट नहीं होती, 4-5 बच्चे अगर क्लास में आए नहीं टाइम पे, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, वो 5 मिनट वेट करवाता है, पहले का रिवाइज करवाता है। ठीक है, फिर जब सब आके बैठ जाते हैं उसके बाद में वो मेन टॉपिक स्टार्ट करता है। वही सीन चल रहा है यहाँ पे। क्या है, मैं इसलिए एक बार इजी चैप्टर इसलिए उठा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ताकि जो और जुड़ने हैं फाइनल, अगर 10-12 अगर जितने भी हैं, जितने भी आप पहुँचा सकते हो उतने तक पहुँचाओ। ठीक है, जितने भी जुड़ेंगे उसके बाद में अपन मेन टॉपिक करेंगे, ताकि ज़्यादा को फ़ायदा हो। ठीक है, पूरा तो सब कुछ होएगा अपना एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन मेरा ये टारगेट है, जैसे मान लो भी अपना नवंबर चल रहा है, नवंबर का मिड भी नहीं आया अभी, नवंबर अपने पास आते ज़्यादा है, दिसंबर है, जनवरी है, ये 3-2.5 महीने तो फिक्स है। 2.5 महीने में मैं करवा दूंगा, मुझे पता है। ठीक है, वो कैसे करवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको रेगुलर डोज मिल रहा है, साइंस का तो आपको मिल रहा है, मेरी तरफ से थोड़ी सी डील है, मैथ्स की दिक्कत हो रही है बस। ठीक है, तो आप उसका अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब ध्यान लगाओ बस। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हाँ कोई अगर मुझे सजेस्ट कर सके कोई बच्चा कि सर ये वाला चैप्टर है ना बच्चों को हार्ड लगता है, ये वाला चैप्टर मेरे दोस्त को हार्ड लगता है, ऐसा कोई सजेशन मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर उसको अंडरटेक करूँगा, कोई इग्नोर नहीं करने वाला आपका उसको। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला चैप्टर हमारे को दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी करेंगे अपन, स्पेशल क्लास आपकी हेरॉन्स फॉर्मूला की एक आनी है जो आ जाएगी अभी 3-4 दिनों में। मैं बहुत ट्राई करूँगा, दिवाली के बाद से स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, अगर दिवाली तक नहीं हो तो प्लीज़ तब तक मेरे को माफ़ करो। ठीक है, क्लास 9th पे आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताओ बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है एक्चुअली? लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, इक्वेशन तो सबको पता है, देखो तुमको 3-4 टर्म्स का मतलब बता दो, तुम्हारे 10th में बहुत कम आएगी, पता होना चाहिए तुमको। इक्वेशन कब, अपन किसी चीज़ को इक्वेशन कब बोलते हैं, जब उसमें इक्वल टू यूज होता है, जिसके यहाँ पे अपन इसको RHS बोलते हैं, यहाँ पे LHS बोलते हैं। मतलब इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, इक्वल का साइन लगेगा तभी ये चीज़ इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन यहाँ से आता है। दूसरी चीज़, लीनियर क्या होता है सर? लीनियर का मतलब होता है डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की 1 होनी चाहिए। पॉलिनोमियल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल तो पता है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स इनको बोलते हैं। छोटा छोटा लिखा है लेकिन मैं बोल दिया, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसीलिए ये वर्ड लीनियर यूज हो रहा है। तुमको चैप्टर करने से पहले चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए कि चैप्टर किस चीज के बारे में, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। सीधा रटने पे नहीं आ जाओ कि हाँ इसमें A1 B1 A2 B2 ये सब होता है, कोई सेंस नहीं उस चीज का।
आगे जाके तुमको नुकसान देगी। समझते हुए चलोगे तो फटाफट चीज़ें होंगी और जल्दी समझ में आएगी, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब मैंने तुमको बताया, लीनियर का मैंने बताया, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री तुम्हारी इसी चैप्टर में आएगी क्या होती है। और पॉलिनोमियल्स आई होप सबने पढ़ रखा होगा, सेकंड चैप्टर है तुम्हारा। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स जब प्लस में हो या माइनस में होती हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इक्वल टू में कुछ भी आ सकता है, जीरो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। वही होता है पॉलिनोमियल। बाकी इसको डिटेल में मैं तुमको जब पॉलिनोमियल कराऊंगा तब कराऊंगा। पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके 3-4 तरीके होते हैं, देख लो बताया था। एक तो मोनोमियल होता है, इसमें टर्म्स कितनी होती हैं, 1, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके आगे से NOT लिखूंगा। बाइनोमियल होता है एक, बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 2 होती है, मतलब 2 टर्म हो रही है। एक होता है ट्राइनोमियल, होता है क्या, ट्राई होता होगा ट्राइनोमियल। अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, गलत हो तो कोई कमेंट कर देना, बताया ना भाई। NOT जो होता है वो 3 नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है 3 होती है, और 2 और मोर देन 2 टर्म्स, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। याद रखो, ठीक है। जैसे मान लो मोनोमियल का एग्जांपल दूं मैं तुमको, तो क्या हो जाएगा, x = 0, एक टर्म है सिर्फ। बाइनोमियल का दूं x + 7 = 0, 1 टर्म 2 टर्म। ट्राइनोमियल मतलब x² + x + 7 = 0, 3 टर्म्स हो गई, 1 2 3 वही। और पॉलिनोमियल मतलब 2 से ऊपर जैसे चलोगे आप, वो सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली तुमको ये बताइए मैंने, ये सिर्फ लीनियर किसको बोलते हैं, इसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है बताऊंगा। इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसमें इक्वल लगता है, LHS = RHS, ठीक बात है। और 2 वेरिएबल्स मतलब x and y, 2 वेरिएबल की बात होगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डिग्री क्या होती है, ठीक है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैंने इसे बता दी तुमको ताकि तुम्हारा बेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तुम्हारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होती है, पहले डिग्री पे आएंगे। और डिग्री की डेफिनेशन लिखूंगा, जरूरी नहीं है तुमको डेफिनेशन उतारनी, ठीक है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुमको जरूरी नहीं है, जिसको सूटेबल लगे वो उतारो, जिसको नहीं लगता है कि नहीं हमको तो ऐसे समझ में आ रहा है, तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, अगर तुम सुन के समझ पा रहे हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial। अच्छा, पॉलिनोमियल को px भी तो बोलते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बुझे, बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं तुमको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि 7x⁴ + 7x⁹ + 2x³ = 0 है, रैंडमली ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई इसकी डिग्री बताओ कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे, सर हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट पावर सर ये रही, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की। वेरिएबल कौन होता है, ये वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, पता होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में x, y, a, b, c, m, n ये सब जो होते हैं, इनको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज डिसाइडेड नहीं होती, अपने को निकालनी पड़ती है, कुछ भी आ सकती है, अपने को पता नहीं है, अपन निकालते हैं। इसकी वैल्यूज डिसाइडेड नहीं है। वेरिएबल मतलब देखो, वर्ड तो पकड़ो, एक तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो होता है वेरिएबल, ठीक है। इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं कि भाई चेंज होता रहता है। एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या 0 या 1 ही आती है क्या, कभी 45 आ जाएगी, कभी 45, 47, 49 कुछ भी आ सकती है, पता नहीं है। इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स्ड वैल्यूज। बहुत डिटेल में जाके बता रहा हूँ तुमको ये, ठीक है। इसी तरीके से एक कांस्टेंट नाम की चीज होती है, कांस्टेंट विच डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को चेंज ही नहीं करता, ठीक है। वो कौन होता है, वो ये होता है, कहाँ गया, लिखा नहीं है मैंने, सॉरी, ये होता है। इस तरह की चीज़ अगर लिख दूँ ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 19। अब इसमें बताओ मेरे को, अपनी वैल्यू चेंज कौन नहीं करेगा? ये चेंज कर सकता है, वेरिएबल है। ये भी चेंज कर सकता है, वेरिएबल है। ये चेंज कर लेगा क्या? 19 तो 19 ही रहेगा, कुछ भी कर लो। इसको बढ़ा के 2 तो कर नहीं दोगे, और बढ़ा के 2 करोगे तो फिर 3+2 करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नहीं रहेगी फिर वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, जो कॉन्स्टेंट है भाई 19 तो 19 ही रहना है, उसका अपने को पता नहीं, कोई पर्दा नहीं है उसके आगे कि यार हमको पता ही नहीं, पता नहीं क्या आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, सामने है तुम्हारे जो है, ये होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलके ही तो पॉलिनोमियल बनाते हैं, बराबर? पॉलिनोमियल या इक्वेशन जो भी बोलो तुम। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल या इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है? ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, 7 7 2, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है, मतलब इसकी डिग्री 9 है। ये हुआ डिग्री, बुझे? 2 मिनट पानी पीने की इजाज़त चाहता हूँ, तब तक आप देख लो, रिवाइज कर लो, पढ़ लो कुछ। इसके बाद में एक चीज़ और करेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है, और उसके बाद सीधा एग्जाम्पल्स में अटैक करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं तुम्हारा। एक तो तुमको ये बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो लेना भाई। ठीक है, और इसके बाद में बताऊंगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। बस 2 चीज़ें और चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। मिटा दूँ? चलो, जो जो बोला है वो ध्यान ध्यान से उतारते रहा करो, साथ साथ सुनते रहा करो, बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया बढ़िया। लीनियर इक्वेशन टू वे चल रहा है, सबको पता है, बताया इसको, मिटाए दो इसको, मिटाए दो भाई, मिटाए दो, मुझे अगर तुम्हारे लिए नया मार्कर लेके आते हैं। अब जो अपने वो चीज़ पढ़नी है ना, वो देखो मैं तुमको एक तो बताता हूँ पहले, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, इक्वेशन ही मान लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म मतलब जैसे लेटर होता है, लेटर का एक फॉर्मेट होता है ना, एक फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। टू द प्रिंसिपल वो सब लिखते हो आप, वो डिसाइडेड रहती है ना चीज़ें कि ये यहीं पे आएगा, ये यहीं पे आएगा। वैसे ही लीनियर इक्वेशन को लिखने की भी एक फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म को रटो, घोलो, पियो, कुछ भी करो, यही होती है लीनियर इक्वेशन फॉर्म। बुझे? यहाँ पे क्या होता है, a1 और b1 ये तुम्हारे 10th में आएगा, और c1 भी 10th में आएगा। अभी तुम इतना याद रखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा मैं बोलूँ अगर 1 वेरिएबल भी बताओ तो तुम क्या बोलोगे? सर ax प्लस b इक्वल्स टू 0, बराबर? क्यों? क्योंकि हमको दूसरा वेरिएबल चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो तुम्हारे गई अब पढ़ ली तुमने। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनी हुई फॉर्म, मतलब जो भी इक्वेशन आएगी वो इसी फॉर्म में लिखी हुई आएगी, जहां पे वेयर ए बी सी आर नंबर्स। ठीक है, ए बी सी आर नंबर्स, ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल इजी चीज़ है, ये चीज़ उतारने की है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ये होती है फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लिखना चाहिए था मुझे, आई एम वेरी सॉरी, इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की दोनों बता दी, हालांकि 1 वेरिएबल तुम्हारे आ नहीं रहा अभी, लेकिन बता दिए मैंने, दिलदार हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा दिल हमारा, बता देते हैं हम। बुझे? मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो लिखी जाती है वो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखी जाती है। अगर एग्जांपल दूं
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 7x प्लस 9y इक्वल्स टू 17, सॉरी प्लस 17 ले लो, कन्फ्यूज हो गई भी, या फिर माइनस 17 ले लो, ये लो, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो माइनस आ गया, यहाँ पे तो प्लस है, आपने गलत बता दिया। गलत नहीं बताया मैंने, उल्लू। ये a की वैल्यू है 7, a की जगह 7 आ रहा है बिल्कुल बराबर, b की जगह क्या 9 आ रहा है, c की जगह क्या आ रहा है 17 नहीं है ना, माइनस 17 आ रहा है। साइन साथ में ले लेना उठा के, इसलिए यहाँ प्लस लगाया। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 7x प्लस 9y प्लस माइनस का 17 इक्वल टू 0, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, क्या ये वापस ये नहीं बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो साइन यहाँ पे जो साइन आए ना सी का वो हम उतार दें सी की वैल्यू में। अगर यहाँ पे मैं बी में माइनस होता तो बी में माइनस में उतारता, प्लस में मत उतार गया ना, वहाँ पे मत गलती करना, मत गोबर करना प्लीज, समझा रहा हूँ अच्छे से। अभी कोफिशिएंट भी देख लो, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही, बहुत सारे आएंगे तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें तुमको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी, फटाफट यू निकलेगा तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिसको अभी तक समझ नहीं आया समझ में आ जाएगा भाई। समझने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। देखो ए बी और सी नंबर्स होते हैं, अब नंबर तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है ना भाई, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो अगर माइनस आ गया तो क्या बड़ी डील होगी, सी की जगह -17 लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, कोफिशिएंट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट के नाम पे लास्ट चीज़ें मान लो तुम इस चैप्टर की, इसके आगे अगर कुछ होगा तो वो आगे ही बताया जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के आसपास ही। अभी स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है कि भाई तुमको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या तुमको कोई चीज़ रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बता दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, वो बताता हूँ देखो क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लेना तो समझदार बच्चा ले लेगा वापस बैक करके, बुरे बच्चे बोलेंगे सर आप जल्दी मिटाते हो, बैड पीपल। देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो कोफिशिएंट देख लो, कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट क्या होते हैं, सीधा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने तुमको एक टर्म दे दी माइनस का 18 x y z, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो टर्म का मैं तुमसे कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसमें अगर मैं तुमसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ ना तो सिर्फ इसको मिटा दो और जो बच रहा है ना पूरा लिख दो, वो कोफिशिएंट होता है। ये कोफिशिएंट हो गया इसका मतलब, x का कोफिशिएंट कौन हुआ -18yz, वापस लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन तो ये था। अब मैं तुमको बोलूँ कि यहाँ से तुम मेरे को बताओ y का कोफिशिएंट, तो y को छुपा लो, y को छुपा दो पूरा, क्या बच गया माइनस का 18xz, ये कोफिशिएंट हो गया y का, जिसका कोफिशिएंट पूछा ना उसके अलावा जो भी आ रहा है ना सब उतार दो। अगर मैं z का कोफिशिएंट पूछूँ तो क्या z को मिटा के मैं लिख सकता हूँ माइनस का 18xy, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि -18 का कोफिशिएंट बताओ, तो मैं माइनस और 18 दोनों में मिटाऊंगा, ध्यान रखना, अगर -18 का पूछ रहा हूँ तो क्या आएगा x y z। अब आया ट्विस्ट, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 18 का बताओ, तो तुमको मिटाना भी सिर्फ 18 ही है, सिर्फ उसी को छुपाना है, क्या बचा माइनस का x y z। ये होते हैं कोफिशिएंट, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, समझ गए। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तगड़ा वाला, देखो मजा आ जाएगा तुमको सुन के। अब मैं तुमको कोफिशिएंट बोलूँगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्यूब स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूँ भाई मेरे को -1 का कोफिशिएंट बताओ। अच्छा -1 का कोफिशिएंट मैं वहाँ भी नहीं बुला सकता था तुमको, लेकिन सेम ही चीज़ आएगी। -1 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ माइनस हटाना है, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस और 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये नंबर तो वही रहेगा ना, इसलिए मैं सिर्फ माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि -1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, बस माइनस को हटा दो और जो भी है लिख दो, भाई 9x³ y² और z हो गया, ठीक है।
अब मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम मेरे को -9 का बताओ, तो -9 में बता दोगे, ऑफ सी बात है, सिंपल है, तो आ गया तुमको। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई मेरे को x का बता, x² का बता और y का बता। आए अब सर ना तो इसमें x आ रहा है, ना x² आ रहा है, ना y आ रहा है। बुद्धू देख ढंग से सुन, देख x का कोफिशिएंट बताना है तेरे को, ठीक है। x का कोफिशिएंट बताना सिर्फ x का, x² का नहीं बताना, x³ का भी नहीं बताना, x का बताना है। तो एक चीज़ बता, अगर x की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये तो छुपेगा भाई, -9y²z तो आने वाला है, -9y²z ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, क्योंकि x आ गया यहाँ पे। x को बाहर निकालना है तो बाकी 3 बची हुई टर्म तो आएंगी। अब इसने देख बचे हुए में से क्या बचा, x³ बचा, x³ में से इसने पूछा किसका है, सिर्फ x का पूछा है। तो एक काम करना, ये x क्या होता है, x इंटू एक्स नहीं होता क्या, ये तो पता ही होगा। अब इसमें सिर्फ x छुपाना है अपने को, ये छुपा दिया, ये क्या बच गया, x इंटू एक्स, क्या x इंटू एक्स x² नहीं होता, ये आएगा x का कोफिशिएंट। और गधों अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो ना, x की पावर 1 है ना ये, तो x की पावर 3 है यहाँ पे, तो अपने को सिर्फ x की पावर 1 का जानना है। x की पावर 1 को मैं छुपा देता अगर अलग अलग होती तो, लेकिन नहीं है। अब x की पावर 1 को वैसे माइंड में छुपा लो तो -9 तो बचेगा, x की पावर 1 मैंने छुपा दी तो क्या x की पावर 2 नहीं बचा, फिर y² और z ये नहीं बचा, ये आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं तुम बोलो x² का बताओ मेरे को, जैसे मैं बोलता हूँ x² का बताओ, तो तुम बोलोगे सर देखो -9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मेरे को आपने x³ में से ना सिर्फ x² का पूछा है, x³ का नहीं पूछा, x² का पूछा है, मतलब मेरे को 2x तो निकालने वो तो छुपाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक x तो बचेगा और ये y² ऐसा कैसा बचेगा और ये z ऐसा कैसा बचेगा, तो -9x y²z बिल्कुल बराबर। ऐसे इस तरह y का, तो सर y में देखो -9x³ ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि x का कोई लेन देना ही नहीं है। अब सर y का कोफिशिएंट निकालना है, सिर्फ y का कोफिशिएंट निकालना है सर, तो y एक तो छुपाना पड़ेगा, लेकिन 2y है, अरे y² y इंटू y होता है ना, तो 2y हुए ना सर, 2y है, एक y छुपा लिया तो एक y तो बचेगा और z आ गया। ये होता है कोफिशिएंट, समझ रहे हो बात को, पावर्स तकात की ध्यान रखनी है। और अगर तुमको फिर भी भाई बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा, ये मान लो तुम तो बिल्कुल ही गधे समझ रहे हो अपने आप को, तो फिर सीधा काट लो, काटना तो आता होगा भाई, अगर जिसका कोफिशिएंट पूछा ना उससे काट दो उस नंबर को। जैसे मान लो मैंने तुमको यहाँ पे क्या पूछा था, जैसे मान लो मैं तुमको यहाँ पूछ लूँ कि भाई मेरे को तो x² का कोफिशिएंट बता, तो तुम क्या बोलोगे, सर कुछ ही नहीं करना, -9x³ y² ऐसा कैसा लिख दो और सर इसको x² से काट दो। अभी x² भाई किसको काटेगा, इसको ही तो काटेगा ना, कितनी बार काटेगा, ये क्या x इंटू एक्स नहीं है क्या, अब x² कट गया मतलब 2x तो गए, बचा कितना, एक x तो बच गया, ठीक है। तो क्या आंसर आया, -9x y²z। अगर मैं तुमसे y का कोफिशिएंट पूछ लूँ तो सर y का कोफिशिएंट तो पूरा ऐसा कैसा लिख दो और सिर्फ z से काट दो, z से z कट गया, ये आंसर आ गया बचा हुआ माइनस के साथ। मैं तुमसे -z का कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ की बार, तो सर -9x³ y² और ये z, -z का सर माइनस से माइनस तो कट गया, z से z कट गया, ये आ गया, क्या आ गया सर 9x³ y² ये आ गया, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, इसके बाद में सीधे एग्जांपल्स पे आएंगे। अगर मैं तुमको बोलूँ, मैं इसके बाद मतलब एक और एग्जांपल दूंगा, ये इसका लास्ट दूंगा। मैं तुमको बोलूँ भाई मेरे को तो तू मेरे को -x y का कोफिशिएंट बता दे, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, सर देखो माइनस तो आ गया, छुपा दो, x भी आ गया, सर एक x भी छुपा दो, तू लिख दो यहाँ पे, और एक y भी आ गया, सर एक y भी छुपा दो, 1 तो लिखना नहीं पड़ता, सर ये जो बचा है ना ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक बात है। लेकिन सर अब मैं दूसरी तरीके का बच्चा हूँ, मेरे को इस तरीके से छुपाना नहीं आता, देखो मैं दूसरे डिवाइड करूँगा, कर ले भाई, 9x² 9x³ था, यहाँ माइनस था और यहाँ पे स्क्वायर था, 9x³ y² z और ये माइनस था। सर -x का मैं तो ऐसे ही निकालूंगा, निकाल ले, माइनस से माइनस काट दे, y से एक y काटेगा तो एक y तो बचेगा, 2 की पावर है ना ऊपर, तो 1 तो गया ना, माइनस होता है, x की पावर से एक काटेगा तो x की पावर 2 नहीं बचेगी, क्या आंसर आया 9x² yz, क्या वही नहीं आ रहा। कोफिशिएंट निकालने के अनगिनत तरीके बता चुका हूँ, बहुत एक था, जो समझ नहीं आया वापस रिवाइंड करो और देखो, सब समझ में आएगा, हैं सब समझ में आएगा। दोस्तों की बकवास में समझ आती है तुमको, तो ये क्यों नहीं आएगा, नंबर नहीं लाने क्या, चित्र खाने पापा से, ठीक है। ये तो होगी भैया कोफिशिएंट की गणित। कोफिशिएंट का एक एग्जांपल और बताऊंगा सिर्फ,
7x³ + 9y² - z = 0। ये है, मैं तुमको बोल रहा हूँ। एक तो मेरे को इसमें x का कोफिशिएंट बताओ, एक मेरे को इसमें y² का कोफिशिएंट बताओ, एक इसमें z का बताओ, और एक इसमें तुम मेरे को बताओ x² का। अब ध्यान से सुनना, अभी तक वाली टर्म्स में प्लस माइनस कहीं नहीं आ रहा था, अब प्लस माइनस आ रहा है। किसका कोफिशिएंट पूछा मैंने? x का। प्लस माइनस वाले टर्म के लिए सुन लो ध्यान से, x का कोफिशिएंट पूछा। इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, इनसे, इनमें दोनों में तो x आ ही नहीं रहा ना, तो तुमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ x का पूछा है मैंने तो x से इससे मतलब होना चाहिए। अब देखो x का कोफिशिएंट है मतलब x की 1 पावर है, मतलब यहाँ पे क्या 2 पावर नहीं बचेगी x की? बचेगी। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता, x², और यहाँ पे 7 बच गया, बराबर। अब दूसरे पे आओ, y²। अब देखो y² आ गया ना तुम्हारे पास, तो तुमको ना इससे मतलब होना चाहिए ना इससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ y² है। तो y² इस टर्म की बात करो, सिर्फ y² का कोफिशिएंट पूछा, सिर्फ 9 तो नहीं बचा ना, ये तो बचा। सिमिलरली z पे आओ, इससे भी मतलब नहीं है अब z के मामले में, और इससे मतलब नहीं है, सिर्फ z के अलावा क्या आ रहा है इसमें, ये देख लो इस पूरी टर्म में। साइन को इंक्लूड करना होता है, आगे आता है साइन हमेशा। z के अलावा क्या आ रहा है, क्या माइनस नहीं आ रहा क्या? और माइनस को अकेला लिखते नहीं तो मन लगा दो, समझ रहे हो? x²। अब सर x² का बताओ, तो ना इससे मतलब ना इससे मतलब, x² मतलब 7x³ और इसका x² का कोफिशिएंट बताना, मतलब 2 पावर तो x की गायब होगी, तो क्या एक ही नहीं बचेगी, सिर्फ 7x आ गया। ये थी तुम्हारी कोफिशिएंट की गणित। कोफिशिएंट इससे ऊपर नहीं है तुम्हारे, बस इतने ही है, हो गए इतने होने थे। जिनको नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, वापस 2x पे देखो, सब समझ में आएगा। बुझे? चलो एक लास्ट चीज करते हैं, फिर एग्जांपल अपन कल से करेंगे, समझाने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। एक चीज ध्यान रखना, पावर्स ऑफ अ वेरिएबल आर, लेकिन ये तुम्हारा इसमें लीनियर इक्वेशन में कोई लेना नहीं है इस चीज़ का। चलो डायरेक्टली समझ लो, मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे है नहीं इसमें, तुम्हें मतलब नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा बर्डन क्यों दूं मैं माथे पे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये देख लो, जीरो पावर था या जीरो पॉलिनोमियल था? जीरो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं इसकी डिग्री जीरो होती है। कैसे? 7 जो है ना, -2, 9 जो नंबर होते हैं बेसिकली, इनको भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। कैसे? कि मोनोमियल एक टर्म चाहिए, एक टर्म मोनोमियल बनाता है ना, मोनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल होता है। तो कैसे हुआ सर? भाई इधर एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे वेरिएबल आ सकता था लेकिन नहीं आ रहा, तो क्या एक चीज़ बताओ मेरे को, किसी भी नंबर की पावर 0, 1 नहीं होती क्या? होती है, पढ़ा है ये, 9th में आ गए हो तुम, 7th में पढ़ा है ना, a की पावर 0 = 1, तो इस a की जगह बस x लगा लो। किसी भी नंबर की पावर 0, 1 होती है तो x की पावर 0 ही 1 ही होगी, तो यहाँ पे x की पावर 0 हिडन रहता है, याद रखना। उससे क्या होता है, अब ये 1 ही तो है एक तरीके से, 7 × 1 क्या 7 नहीं आएगा, -2 × 1 क्या -2 नहीं आएगा, 9 × 1 क्या 9 नहीं आएगा। मतलब कि अगर तुमको ऐसा नंबर दे दे और बोले कि 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है, बोला है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 0 आती है, मतलब इसमें जो वेरिएबल आएगा ना उसकी हाईएस्ट पावर ही 0 है, इसकी 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 डिग्री 0 है, इसीलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। बुझे? बस यही है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके अलावा सही बताऊं तुमको कुछ नहीं चैप्टर में, मैं देख लेता हूँ और किताब में, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना बेकार बात है। एक वैल्यू निकालना हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। हाँ और कुछ भी नहीं है, हटाओ, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगले 2 लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स भी खत्म, लीनियर हीरोस फॉर्मूला जैसे 3 लेक्चर में पूरा खत्म किया था, डिटेल वाइज चले थे। ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया था, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पूरा खत्म होगा। पहला लेक्चर ये था, ये इंट्रोडक्शन है। 2 लेक्चर जो आएंगे उनमें अपन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स निपटा देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर वीडियोज आएंगे आपके पास में, कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिवाली से पहले मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको 3 चैप्टर करा दूँ, लेकिन अगर नहीं, अरे यार आज तो 7 तारीख हो गई, सॉरी, हाँ आज तो 8 हो गई यार, 7वीं नहीं, इट्स 8 टुडे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखो अपना, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कज़न्स के साथ शेयर करो, जिसको 9-10 की मैथ्स नहीं आती है उसके साथ शेयर करो, आपके कोई सीनियर भैया 10th में है उनको ज़रूरत हो उनको शेयर करो, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ, ठीक है। मेरा कोई सपोर्ट नहीं, मेरा सपोर्ट तुम लोग ही हो भाई, ठीक है। तुम लोग जितना मुझे ग्रो करवा दोगे उतना ग्रो हो जाऊँगा मैं। और मैं पूरा सब कुछ, मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर तक ये प्लान है कि मैं 9, 10th, 11th, 12th का ऐसा मॉड्यूल लेके आऊँ इस चैनल पे कि किसी बच्चे को कोचिंग में, ट्यूशन में पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो मैं और जो तरुण भैया हैं, हम दोनों हैं, ये हम दोनों का एक बेसिकली मोटिव है ये, ठीक है। तो आप लोगों की सजेशन से ही हमारा काम होगा, हमको सजेशन दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। मैं हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो हम दोनों के, उनको भी नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो लोग अपने ही घर में आगे बढ़ाते रहते हैं, उससे वो हमारे लोग नहीं है। हम जिस मोटिव से यहाँ पे आए हैं ना, तो वो लोग नहीं है, समझ रहे हो बात को। मतलब हमको जो काम करना है वो तो तुम्हारे मतलब का है ना, उनके मतलब का नहीं है। तो हम फेक वो चीज़ें नहीं कर सकते। 50 ईमेल आईडी बना के मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। उससे मेरे को मतलब है, मेरे को किसको पढ़ाऊँगा भाई, खुद को थोड़ी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो छोटा सा मोटिव है हमारा कि नेक्स्ट ईयर तक हम 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस का भी 9, 10th ही है, लेकिन चारों क्लासेस का ऐसा मॉड्यूल लेके आए जिसमें बच्चे को कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े। सब कुछ उसको यहाँ मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यूट्यूब जो है वो सबके पास होता है, सबके पास फ़ोन है, आपके लिए तो एटलीस्ट फ्री है, ठीक है। अब उसमें आप 4 चीज़ें निकाल सकते हो कि सर आप तो अपने मतलब के लिए कर रहे हो, या फिर आप तो सर आपको तो मिलेगा। तो भाई मैं कमा चल जाऊँगा, तेरे के जाएगा भाई, ये बता। आपका तो काम फ्री में हो रहा है ना, आपको तो मिल रहा है, ठीक है। तो बस वही मोटिव है मेरा। ध्यान रखो अपना। मुझे जितना फैलाना है ना इस चीज़ को, मतलब जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्यूशन सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते भाई, सिर्फ मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ट्यूशन सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से ही काम चलाते हैं या फिर स्कूल से ही काम चलाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों तक भी पहुंचना चाहता हूं जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिले फ्री में, बस एक डेटा पैक रिचार्ज करवाना पड़े उनको, और कुछ नहीं। तो ध्यान रखो अपना, फैलाओ, जिसको ज़रूरत है उसको भेजो। साइंस और मैथ्स यहाँ पे दोनों हो रही है, 9th की साइंस बिल्कुल रेगुलर चल रही है, मैं देख रहा हूँ धड़ाधड़ करवा रहा है वो, और मैं थोड़ा लेट हूँ मुझे पता है, आई एम सॉरी, लेकिन रेगुलर रहेगी, टेंशन मत लो। मैंने कमिटमेंट दी कि मैं 9th का कोर्स पूरा कराऊंगा NCERT का, तो मैं कराऊंगा, आपके एग्जाम से पहले कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखो, अपनी कंट्री का ध्यान रखो। लव योर कंट्री, लव योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।